गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। एसएसटी में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था हमने, आपको याद होगा। सऊदी अरबिया के बारे में पढ़ रहे थे, सऊदी अरबिया द सैंडी डेजर्ट। इसके लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये लेक्चर नंबर फोर्थ है। इस लेक्चर में हम सऊदी अरबिया की जो एनिमल लाइफ है उसके बारे में बात करेंगे और वहाँ के जो लोग रहते हैं, पीपुल्स एंड देयर लाइफ, उनके बारे में बात करेंगे। एनिमल लाइफ में हमें बेसिकली ये पढ़ना है कि सऊदी अरबिया में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, और पीपुल्स एंड देयर लाइफ के बारे में ये पढ़ना है कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन में क्या करते हैं, अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो क्या करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या इनका रिचुअल्स है, कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, एंड क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल लाइफ में क्या लिखा हुआ है? कैमल, हॉर्स, गोट एंड सीप आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ द डेजर्ट। यानी कैमल, हॉर्स एंड गोट एंड सीप, ये सभी क्या हैं? ये ये जितने एनिमल्स हैं ये कॉमन एनिमल हैं जो डेजर्ट के अंदर में पाए जाते हैं। अरेबियन हॉर्सेस अरेबियन हॉर्सेस आर नोन फॉर देयर स्विफ्टनेस का मतलब होता है कि तेज तर्रार। ये अरेबियन डेजर्ट में जो घोड़े पाए जाते हैं, हॉर्सेस पाए जाते हैं, उनको अरेबियन डेजर्ट बोलते हैं। ये अपने तेज तर्रार दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द डेजर्ट। और जो कैमल होता है, कैमल यहाँ का मोस्ट यूजफुल क्या है? मोस्ट यूजफुल एनिमल है, क्योंकि आपको पता होगा डेजर्ट में कैमल ही एक ऐसा एनिमल होता है जो अच्छे से ट्रैवल कर सकता है लंबे लंबे दूरियों तक, और जो है उसके ऊपर में सवारी भी हम कर सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक। कुछ सामान अगर हमारे पास हो तो कैरी कर सकते हैं उसके ऊपर में, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इट कैन सर्वाइव इन द डेजर्ट फॉर द मेनी डेज विदाउट वाटर। यानी ये डेजर्ट के अंदर में बहुत दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। इट्स फील्स आर अडॉप्टेड टू वॉक ऑन अ सैंड। और ऐसा लगता है अडॉप्टेड, यानी इसने खुद को इतना अडॉप्ट कर लिया, उस चीज़ को अपना लिया है, वॉक ऑन अ सैंड, उस रेत के ऊपर चलने का। Therefore it is called sheep of the desert। इसीलिए इसको बोलते हैं sheep of a desert। किसको? कैमल्स को। It is specially used for the traveling। किसका इस्तेमाल होता है? स्पेशली यूज फॉर द ट्रैवलिंग, कैरिंग लोड्स, ट्रैवलिंग करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने के लिए, एंड सेकेंड कैरिंग लोड्स, जो हमारे पास लोड्स होते हैं किसी भी आइटम्स के, उसको लेके जाने के लिए। शीप्स एंड शीप्स शीप एंड गोट्स आर रियर्ड फॉर मीट एंड मिल्क। शीप एंड गोट जो होते हैं इनको पाला इसलिए जाता है, रियरिंग का मतलब पालना होता है, फॉर मीट एंड मिल्क, मिल्क के लिए एंड मीट के लिए। तो सिंपल सा एनिमल लाइफ में क्या कौन से एनिमल्स हो गए? कैमल, हॉर्स, गोट, सीप एंड अरेबियन हॉर्सेस, ये पाई जाती हैं। और इनमें सारे जानवरों में से जो कैमल है उसका इस्तेमाल जो है ट्रैवलिंग के लिए, लोड को कैरी करने के लिए। एंड सेकेंड जो सीप एंड गोट हैं उनकी रेयरिंग इसलिए की जाती है कि उनसे हमें उन्हें बेसिकली जो अरेबियन पीपल्स हैं उनको क्या मिल जाएगा? मीट एंड मिल्क मिल जाएगा, इसके लिए वो इसका रेयरिंग करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट टॉपिक है पीपल्स एंड देयर लाइफ। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ सऊदी अरबिया आर नोमैड्स। नोमैड्स यानी सऊदी अरबिया के बहुत ज़्यादा लोग क्या हैं? नोमैड्स हैं। नोमैड्स उनको बोलते हैं जिनका कहीं पे फिक्स्ड होम नहीं होता है। जैसे कि अपने यहाँ क्या है इंडिया में कि लोग अपना एक घर बनाते हैं, वही रहते हैं। नोमैड्स कैसे लोग होते हैं कि ये अपने साथ एनिमल्स का इनके पास झुंड होता है और एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवलिंग करते रहते हैं। वहाँ गए, वहाँ पे अपना टेंट वेंट लगा के रहेंगे, फिर वहाँ से कहीं दूसरे जगह चले जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं दूसरे जगह चले, कभी भी परमानेंट होम नहीं बनाते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? नोमैड्स बोलते हैं। इसका मतलब समझ गए? नोमैड्स का मतलब जो
जिनका टेम्पोररी होम ना हो और वो ट्रैवलिंग करते रहे एक जगह से दूसरे जगह तक, उनको नोमैड्स बोलते हैं। तो सऊदी अरबिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नोमैड्स हैं। तो सऊदी अरबिया के जो नोमैड्स है उनको बोलते हैं बैदोइन्स। क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड बैदोइन्स। बैदोइन्स, बैदोइन्स बोलते हैं। दे कीप हर्ड ऑफ एनिमल्स, दैट इज कैमल, हॉर्सेस, शीप एंड गोट। ये क्या करते हैं? ये जो बैदोइन्स होते हैं यही इन जानवरों को पालते हैं। जो कैमल्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, सीप हो गए, गोट, इनको पालते हैं। दिस पीपल कंस्टेंटली मूव, लिखा क्या है? दीज पीपल कंस्टेंटली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ पास्चर फॉर देयर एनिमल। पास्चर का मतलब, इसकी मीनिंग लिख लेंगे आप लोग, चारा। जानवरों को जो खाना खिलाया जाता है उसको चारा बोलते हैं, तो उसको पास्चर बोलते हैं इंग्लिश में। एंड कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार ये मूव करते रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं। वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ, चारे की खोज में। इनके पास जानवर रहते हैं और ये जानवरों को पालते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं पास्चर्स की खोज में। दे लिव इन अ टेंट मेड ऑफ द कैमल स्किन्स। वो एक टेंट में रहते हैं। किसमें रहते हैं? टेंट में रहते हैं, जो किससे बना होता है? कैमल्स की स्किन्स। जब कैमल्स की डेथ हो जाती है, उसकी स्किन को ये लोग निकाल के सुखा लेते हैं धूप में, एंड उसी का इस्तेमाल करते हैं टेंट बनाने के लिए। दे ट्रेवल इन लॉन्ग रो ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारवांच। अब यहाँ पे वन कैमल हो गया, इसके पीछे सेकंड हो गया, इसके पीछे थर्ड हो गया। तो ऐसा नहीं कि जो ये सऊदी अरबिया के लोगों की पहचान है। इसके ऊपर देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर की पट्टी है और ये रेडिश वाइट कलर का इनके पास एक स्कार्फ होता है, इसको सर पे लगाते हैं। ये उनकी पहचान होती है। एंड वाइट कलर की ये बेसिकली अपना कुर्ता पहनते हैं, दाढ़ी रखते हैं, मूछें रखेंगे। ये इनकी पहचान है और ये पक्का ज़रूर लगाते हैं। अगर ये लगा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि किसी भी अरबियन पेनिनसुला कंट्री के हैं, और उसमें हो सकता है कि आपके सऊदी अरबिया के हों। ठीक है ना? तो ये जो नोमैड्स पीपुल हैं जिनको बोल रहा है बैदुइन्स, ये बैदुइन्स क्या बोल रहे हैं इनको? बैदुइन्स बोल रहे हैं। तो ये बैदुइन्स जो हैं जब भी चलते हैं कहाँ पे? डेजर्ट एरिया में। तो ये अकेले नहीं चलते हैं, इनके साथ में बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे जो कैमल्स होते हैं उनके साथ में भी और सारे भी नोमैड्स होते हैं। तो वो जो कैमल्स के झुंड में चलते हैं, तो इस कैमल्स का जो झुंड होता है, लॉन्ग रो होता है, उसको क्या बोलते हैं? कारवां। क्या बोलते हैं? कारवां। अंडरस्टूड? सेकंड, the Bedouins have to protect themselves from the blazing sun। blazing sun का मतलब होता है कि जलजला। सूरज की रोशनी डेजर्ट में तो वैसे बहुत ज़्यादा लगती है। तो सूरज की पहला चीज़ तो इनको खुद को बचाना पड़ता है। जो बेदुइन्स चलते हैं डेजर्ट में तो उनको ब्लेजिंग सन से बचाना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है खुद को। पहला चीज़, सन से इतनी तेज़ धूप लगती है कि स्किन जो है ना जल जाए। सेकंड, किससे बचना पड़ता है? स्टॉर्मी विंड्स एंड चिली नाइट्स। स्टॉर्मी विंड से बचना पड़ता है। जब बहुत तेज हवा चलती है अपने वहाँ, कैसे गर्मी में समर के सीजन्स में कैसे लू चलती है अपने वहाँ जून के महीने में। तो जो लू चलती है उसके कारण क्या होता है? लोगों को बुखार लग जाते हैं, सर में दर्द होने लगता है। बहुत तेज हवा चलती है, लगे कि पूरा शरीर ही जल गया। तो स्टॉर्मी विंड्स, और वहाँ पे जो हवा चलती है उसके साथ तो डस्ट भी उड़ते हैं, रेतीली हवा चलती है, उससे भी इनको बचना होता है। और रात में जितनी, दिन में तो बहुत गर्मी होती है और रात में उतना ही ठंडा लगता है, उससे भी बचना पड़ता है। यानी तीन चीज़ों से खतरा होता है, ब्लेजिंग सन से, स्टॉर्मी विंड से, एंड चिली नाइट से, इनको बचना पड़ता है। सो दे कवर मोस्ट ऑफ देयर बॉडी विथ लॉन्ग लूज फिटिंग क्लॉक्स। इसीलिए वो क्या करते हैं कि जो कपड़े पहनते हैं वो लॉन्ग लूज, लॉन्ग होते हैं, लूज होते हैं। लॉन्ग होते हैं, जैसे कुर्ता भी पहनेंगे तो लंबा लंबे पहनेंगे, पूरा ये हाथ ढका रहे। ठीक है ना? लॉन्ग और लूज पहनते हैं उसको, क्योंकि लूज इसलिए क्योंकि हवा जो अगर उसमें से आ रही है तो थोड़ी सी क्रॉस कर सके। ज़्यादा टाइट पहनेंगे तो पसीना होगा, स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, इसके लिए। दे कवर देयर हेड एंड फेस विथ पीस ऑफ क्लोथ। और वो क्या करते हैं? वो अपने हेड को, इनका जो सर होता है और फेस होता है, उसको भी पीस ऑफ क्लोथ्स, कपड़े के टुकड़े से ढक लेते हैं। सूरज की रोशनी से भी बचेंगे, तेज हवाओं से भी बचेंगे, और रात में जो सर्दी लगेगी उससे भी बचेंगे। और वुमेन्स होती है वो क्या पहनती है? बुरकाज।
ये देखिए वुमेन्स का पिक्चर दिया गया है, बुर्का पहनते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है ना। बेडुइन्स लिव बाई ब्रीदिंग कैमल्स विच इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल ऑफ द डेजर्ट। ये क्या करते हैं, बेडुइन्स कहाँ रहते हैं, कैमल्स के पास में, और उनकी ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग का मतलब प्रजनन, कि कैमल्स है तो उनकी ब्रीडिंग करा रहे हैं, प्रजनन होता है तो एक कैमल से दो हुए, दो से तीन हुए, ऐसे इनकी संख्या बढ़ती रहती है। कैमल्स गिव्स मिल्क देम एंड बटर। जो कैमल होता है वो भी क्या देते हैं, इनको मिल्क देते हैं, दूध एंड बटर देते हैं, उससे मक्खन निकाल लिया। और क्या मिलता है इनको, हेयर मिलता है, हिट्स मिलता है, और द मेकिंग क्लोथ्स, टेंट्स एंड रग्स। रग्स का मतलब रस्सी होता है, वो रस्सी बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, उसके कपड़े बनाने के लिए मिलता है। यानी कैमल्स का ये पहला चीज़ ब्रीडिंग करेंगे। कैमल जब तक चलेगा, जब उसकी डेथ होगी, उसका स्किन निकाल के टेंट बना लेते हैं। जब तक जिंदा रहता है वो दूध देता है, तो दूध को ये पीने में या उसको बेच करके पैसे कमा लेते हैं। फिर वो उसका जो बाल, उसकी स्किन पे जो हेयर होती है, उसको काट के वो क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, उसके कपड़े बनवा लेते हैं। उसकी हीट्स, जो उसकी हड्डी होती है, उसको भी मार्केट में बेच कर पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे इनके बेनिफिट्स होते हैं। बेडुइन्स एक्सचेंज देयर गुड लाइक लैम्स, हिप्स, गोट, चीज, वूल, कार्पेट, इट इज विद द फूड ग्रेन्स एंड अदर थिंग्स। अभी जो बेडुइन्स हो, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं देयर गुड्स का। इनके पास जो चीज़ें हैं वो नियरेस्ट मार्केट में जाते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं। तो ये जैसे लैम्स हो गए, जो लैम्स हो गए, हिरन के जो छोटे बच्चे हो गए, या फिर कैमल्स का जो छोटा बच्चा होता है उसको लैम्प बोलते हैं। लैम्प हो गया, हीप हो गया, गोट हो गया, ठीक है, बकरी का बच्चा हो गया, चीज हो गई जो पनीर होता है, वूल हो गया, ऊन हो गया, कारपेट हो गया, चादर जो बनाते हैं उसकी, ये मार्केट में लेके जाते हैं, बेच देते हैं, और उसके ये बेच करके जो पैसे मिलते हैं उससे क्या खरीद लेते हैं, फूड ग्रेन्स, जैसे कि जो भी खाने वाले आइटम्स हो गए वो खरीद लेते हैं जो इनको पसंद हो खाने में, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया। देयर लाइफ, द लाइफ ऑफ द बेदुइन्स इज हार्ड एट दे आर पोलाइट। जो इनकी जिंदगी होती है बहुत हार्ड है, ऐसे रहना बहुत मुश्किल होता है, और फिर भी ये बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं। ये देखिए ये चल रहे हैं, इनके बैक में क्या है, बहुत सारे हैं ना, ये कैमल से इनको कारवाज बोलते हैं, ठीक है ना। Like the people of the Saudi Arabia, like of the people of the Saudi Arabia, नहीं, सऊदी अरबिया के लोगों की ज़िंदगी है, हैज़ अंडरगॉन अ ट्रेमेंडुअस चेंज। ट्रेमेंडुअस का मतलब होता है बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, वहाँ के लोगों की जो ज़िंदगी है बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द पेट्रोलियम इन दिस रीजन, क्योंकि यहाँ पे ये पता लगा कि इनके वहाँ क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम की जैसे डिस्कवरी हुई तो यहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा जो है बदल गई, यानी डेवलपमेंट ढेर सारे हो गए। पेट्रोलियम इज पेट्रोलियम इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पेट्रोलियम की जो है डिमांड का मतलब होता है मांग, दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा मांग है। पेट्रोलियम देख ही रहे हो आप, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, हर जगह मांग है। अगर ये नहीं रहेंगे तो कैसे आपकी कारें, बाइक्स, स्कूल बस चलेंगे, सोचिए ज़रा, इन्हीं से चलनी है। तो इसकी हर जगह डिमांड थी। द मनी अर्न फ्रॉम द पेट्रोलियम इज यूज टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। अब इनसे जो पेट्रोलियम को बेच करके जो इनकी गवर्नमेंट ने जो पैसे कमाए, इनकी कंपनी ने जो पैसे कमाए, वो लोगों के डेवलपमेंट में, लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने खर्च किए हैं। और आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्काई स्क्रैप्स और बहुत लंबे लंबे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं। डेजर्ट के अंदर में इन्होंने घर बना दिए हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल रिवर बना दी है, टैंक्स बना दिए, हर एक चीज़ की फैसिलिटी वहाँ के लोगों को दे रहे हैं। मोस्ट पीपुल नाउ लिव इन सिटीज़। तो पहले तो डेजर्ट में रहते थे, लेकिन अभी क्या है कि बहुत सारे लोग जो है सिटी में रहते हैं, विच हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी। और आजकल की जो मॉडर्न फैसिलिटी होती है सबका वो आनंद लेते हैं। मेनी सिटीज़ हैव मॉडर्न इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड प्रोडक्ट्स। तो जिस यहाँ सिटी होगी वहाँ तो इंडस्ट्री लगी होती है, जैसे सीमेंट बनाने की फैक्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स बनाने की फैक्ट्री, स्टील बनाने की फैक्ट्री, खाद यानी फर्टिलाइजर बनाने की फैक्ट्री जो खेत में डाला जाता है, फूड प्रोडक्ट्स जैसे पेप्सी हो गया, चिप्स हो गए आपके, ठीक है ना, फिश हो गया, और मीट हो गया, इसकी बनाने की फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं। द सिटी पीपुल लिव अ लग्जरियस लाइफ,
दे वियर यूरोपियन ड्रेसेस। अब उनकी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा लग्जरियस हो चुकी है, लग्जरियस एंड लग्जरियस बोलते हैं ऐसे कि अगर कोई ज़िंदगी ऐसे राजघराने वाली ज़िंदगी जीते उनको लग्जरियस बोलते हैं। और ड्रेसेस भी पहनते हैं यूरोपियन ड्रेसेस। मोस्ट ऑफ देम आर लिटरेट। उनमें से बहुत सारे लोग अभी क्या चुके हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लिख चुके हैं, लिटरेट हो गए, शिक्षित हो चुके हैं। दे कैन रीड एंड राइट, वो पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। दे वर्क एज द ट्रेडर्स, वर्कर्स, एग्जीक्यूटिव इन द फैक्ट्रीज। दे स्पीक अरबिक एंड फॉलो इस्लाम। और वहाँ के जो लोग हैं पढ़ लिख चुके हैं, तो पढ़े लिखेंगे, सिंपल सी बात है, जॉब मिलेगी। तो वो कुछ उसमें से ट्रेडर्स हो चुके हैं, कुछ वर्कर्स की तरह काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री के मालिक हैं, एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं। और ये लोग जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बोलते हैं अरबिक। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, अरबिक, और इस्लाम रिलीजन को मानते हैं। अंडरस्टूड। आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।